देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बेकाबू हो गई है, ये हम कह सकते हैं। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं और जो आंकड़ा सामने आया है वो अब डरा रहा है। 24 घंटों में 1,31,968 मामले दर्ज किए गए। हर रोज यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटों में 780 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से, जंग हार गए इतने लोग। और इसके अलावा 61,899 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं 24 घंटों के। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और अब 10 अप्रैल को भी 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस तरह का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कुल कोरोना का आंकड़ा हुआ है 1,30,60,542। यह आंकड़ा है देश का अब तक का। अब तक 1,19,13,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये गनीमत की बात है, लेकिन चिंता अभी भी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो देश में एक्टिव केस की संख्या भी जान लीजिए, आपके सामने है 9,79,608 ये आंकड़ा है। अब तक कुल 1,67,642 मरीजों की मौत हुई है हमारे देश में। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे चलते हैं न्यूज रूम। दीपशिखा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। दीपशिखा, लगातार चिंताएं बढ़ रही है। देश में जो कोरोना के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो वाकई में भयावह है। ऐसे में दुनिया भर के हालात क्या बने हुए हैं, हमारा देश कहां पर खड़ा है कोरोना के आंकड़ों को लेकर, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा कीजिए। कमल, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक चिंता की स्थिति पैदा करते हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं और साथ ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए, आम जनता के लिए, प्रशासन के लिए इस समय खड़ी होते नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार आपको हम पूरे दुनिया के मैप पर लिए चलते हैं, दर्शकों को पूरे दुनिया के मैप पर लिए चलते हैं ताकि मैप के जरिए दिखा पाएंगे कि इस समय पूरे दुनिया में क्या कुछ हालात अलग अलग देशों में बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इन रेड सर्कल्स पर। आप देख रहे हैं कि ये पूरे विश्व का मानचित्र है और यहाँ पर जितने भी ये रेड सर्कल है वो ये बता रहा है कि कोरोना का खतरा इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में कितना है। और अगर आप इस विश्व के मैप को देखते हैं, जो सबसे पहली नजर जाती है वो यहाँ पर जाती है और ये अमेरिका का मैप है। अमेरिका जो कि महाशक्ति अपने आप को कहता है, लेकिन किस तरीके से कोरोना की जकड़ में जकड़ा हुआ है आप इस सर्कल को देखकर यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही कमल, गौर करने वाली बात यह है, इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है और ब्राजील के बाद आता है भारत का नंबर। ऐसे में आप भारत की स्थिति का जायजा इन दो देशों के रेड सर्कल से आसानी से लगा सकते हैं कि भारत कितना नजदीक पहुंच चुका है ब्राजील के, और अगर ब्राजील के जितने आंकड़े या फिर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो कितनी कम दूरी रहती है अमेरिका के लिए। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं नीतिगत फैसलों के जरिए बहुत जल्दी उन पर कंट्रोल कर लिया गया, और कुछ देश ऐसे भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर जनसंख्या कम है लेकिन हानि और भी ज्यादा हुई है। आप अगर अमेरिका के मैप पर नजर दौड़ाएंगे तो देखिए अमेरिका में एक सर्कल है लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है। ब्राजील में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, लेकिन इन यूरोपीय कंट्रीज की अगर बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, तो जितना ये सर्कल है ये उनके पूरे मैप को ढक देता है, यानी कि कितनी त्रासदी यहाँ पर हुई और कैसे इन्होंने काबू पाया। यही वजह है कि आज भी यूरोपियन कंट्रियां बिल्कुल भी सख्त फैसले लेने से कतराती नहीं है, चाहे वो लॉकडाउन का फैसला हो या कड़े से कड़ा फैसला हो, यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा वो फैसला लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी इसी जुगत में जुटा है, लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात फिलहाल इन तमाम बुरी खबरों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट बाकी देशों से काफी बेहतर है भारत में। और चलिए अब लिस्ट के जरिए आपको बताते हैं उन टॉप 10 देशों के बारे में जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील है। लिस्ट में एक बार नजर दौड़ाना चाहेंगे, अमेरिका है, ब्राजील है, इसके बाद भारत का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है, रशिया का नंबर आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे इटली, और इसके बाद टर्की,
स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, कोलंबिया। आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लिस्ट सामने आई है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो किस तरीके से बढ़े हैं और कितनी अभी तक मौतें कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी हैं। अब जरा आंकड़ों के जरिए आपको बता देती हूं कि किस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि करोड़ों के पार इस समय कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में जा चुका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मार झेली है, लेकिन ब्राजील और भारत के बीच का ये आप गैप देखिए, चिंता का विषय है भारत और ब्राजील के बीच का ये गैप। और अगर देश के अभी मौजूदा आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए, 24 घंटे में जो मामले सामने आ रहे हैं वो मामले जल्द ही ब्राजील को टेक ओवर कर सकते हैं और शायद हो सकता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर भारत ब्राजील से आगे हो। ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि भारत को और पूरी दुनिया को कोरोना संक्रमण को लेकर वैक्सीन के साथ साथ और भी ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और चुनौती सबसे बड़ी ये है कि कैसे आर्थिकी को मजबूत भी किया जाए, क्योंकि 2020 में आर्थिकी ने दम तोड़ दिया। पूरे विश्व की बात करें, आर्थिक मंदी से जूझते कई देश नजर आए और ऐसे में अभी जो नीतिगत फैसले प्रदेश सरकारों की ओर से, देश की सरकारों की ओर से या फिर विदेशों की सरकारों की ओर से लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वैक्सीनेशन के दम पर ही हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं या फिर कोरोना जैसे भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब देश के आंकड़ों पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। देश की अगर बात की जाए तो देश में इस समय जो आंकड़ा है, भारत के मैप की ओर हम जाते हैं। भारत में आप देखिए कि जितना मानचित्र है और उसके अनुसार ही यहाँ पर रेड सर्कल बनता नजर आ रहा था। जब हम आपको रेड सर्कल बता रहे थे, आप ये देख सकते हैं ये सर्कल। और देखिए कि जो बाकी के देश हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, काबुल की बात कर लीजिए, इसके आसपास जितने भी देश हैं वो वाकई नीतिगत फैसलों के जरिए कोरोना पर कंट्रोल तो कर पाए, लेकिन भारत का रिकवरी रेट इन तमाम देशों से कहीं दूसरी है जो भारत में आई है उसने चिंताएं काफी बढ़ा दी है और पता नहीं आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब मंथन करें कि कैसे कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके। धन्यवाद दीपशिखा तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।